दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अलग अलग योजनाओं से आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली के चुनाव में लोगों की नजर अचानक से राजस्थान की तरफ आ गई है। वैसे चुनाव पूरे देश में कहीं भी हो, राजस्थान के एक शहर का चर्चा न हो तो हर इलेक्शन प्रिटेंड करना सियासी पंडितों के लिए मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फलोदी सट्टा बाजार की, जिसने चुनाव से पहले एक बार फिर अपने अनुमानों में कुछ बदलाव करके सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। जोधपुर के पास स्थित ये छोटा सा शहर अपने अनूठे सट्टा बाजार के लिए प्रसिद्ध है और चुनाव के समय ये कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ जाता है, चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी को लेकर। हालांकि इसका इतिहास और दायरा इससे कहीं अधिक विस्तृत है। फलोदी सट्टा बाजार पिछले 500 सालों से चल रहा है, जो पूरी दुनिया में अपने अनोखे कारनामों के चलते फेमस है। ये देश के किसी भी राज्य में सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। ये सट्टा बाजार अनुमान लगाने का काम करता है। इसमें सट्टा लगाने वाले अनुमान पर गेम खेलते हैं। वो तमाम अखबारों और मीडिया चैनल्स को भी देखते और पढ़ते हैं। नेताओं की सभाओं में आने वाली भीड़ का आकलन लगाते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं और नेताओं के क्षेत्रों में आम लोगों से बात करते हैं। बस इसी आधार पर विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में फलोदी का सट्टा बाजार जीत हार के दावे करता है। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। तो चुनावों की घोषणा के समय फलोदी सट्टा बाजार ने अपने अनुमानों में आम आदमी पार्टी के वोटों में बढ़त दिखाई थी और 70 सदस्यीय विधानसभा में 36 का आंकड़ा यानी बहुमत वाला आंकड़ा दिखाया था। हालांकि चुनाव से 2 हफ्ते पहले बाजार ने अपने अनुमानों में फिर से कुछ बदलाव किया। वैसे भी आम आदमी पार्टी इस बार फिर से सत्ता में आने के कड़े प्रयास कर रही है। चुनाव की घोषणा के समय फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान के अनुसार आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन नए अनुमानों के अनुसार आम आदमी पार्टी की बढ़त में मामूली उछाल है और उसे 39 से 41 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके बाद अगर बात केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी की करें तो आखिरी बार दिल्ली में बीजेपी ने 1993 में जीत हासिल की थी और इस बार तो बीजेपी को ये उम्मीद भी है कि विधानसभा चुनाव में वो अपना झंडा जरूर गाड़ेगी। फलोदी सट्टा बाजार के नए अनुमानों के अनुसार बीजेपी को 29 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत के आंकड़े 36 से महज 5 से 6 सीटें कम है। पहले के अनुमान में फलोदी सट्टा बाजार ने बीजेपी को दिल्ली में 25 से 35 सीटें जीतने का अनुमान लगाया था। वही बात अगर कांग्रेस की करें तो दिल्ली से विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस का लगभग कोई प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में अपनी छाप छोड़ने को बेताब है। पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस के लिए मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक में अपने सहयोगी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। फलोदी सट्टा बाजार के ताजा अनुमान को माने तो कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि ये महज अनुमान है। भारत कवरेज भी इसकी पुष्टि नहीं करता और ना ही ये कहता है कि फलोदी सट्टा बाजार जो अनुमान जता रहा है वैसा कुछ परिणामों में दिखेगा। लेकिन सियासी पंडित कहीं ना कहीं फलोदी सट्टा बाजार को आकलन मान करके प्रिटेंड तो चुनावों को करते ही हैं। राजनीति के नगाड़े के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।